अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं ज़ायक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये मेरे हाथ में थॉमसन कंपनी का वोल्टेज प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं, इसको डिजिटल ब्रेकर भी कह सकते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइस भी कह सकते हैं, यानी कि इसके 3-4 मुख्तलिफ नाम हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो टेंस कंपनी के जो प्रोटेक्शन डिवाइस थी या डिजिटल जो मीटर था, डिजिटल जो ब्रेकर था, उसके बारे में बनाई थी। तो आज जो मैं आपको बताऊँगा, इसकी सेटिंग बताऊँगा, वो थॉमसन कंपनी की सेटिंग है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये इसका कुछ फ्रंट और ओवरव्यू है। ये इसकी इनसाइड है, यानी न्यूट्रल फेज़, और ये इसका आउट है, यानी जहाँ पे लोड लगेगा, ये इसकी आउट वाली साइड है। ठीक है? और अब इसकी मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ। तो सेटिंग करने से पहले कुछ एक चंद चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप ये ब्रेकर खरीदेंगे तो इसके साथ आपको इस तरह का एक मैनुअल मिलेगा। उस मैनुअल में इसकी सेटिंग टोटली लिखी हुई होती है। हमने इस मैनुअल की मदद से ये जो सेटिंग लिखी हुई है, इसकी मदद से हमने इसकी सेटिंग करनी है। और ये आपको पता है कि ये सोलर के लिए, इन्वर्टर के लिए या देसी इन्वर्टर के लिए बिलख़ुसूस ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्शन ब्रेकर। तो ये जहाँ पे इंस्टॉल होगा वहाँ की भी मैं आपको वीडियो बताऊँगा। फ़िलहाल मैं इसकी आपको सेटिंग के बारे में थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले इसको कर लेते हैं कनेक्शन, और कनेक्शन करने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे। फाइनली दोस्तों, इसके कनेक्शन हो गए, क्योंकि मैंने अभी लोड नहीं लगाना था, क्योंकि सिर्फ मैं इसमें आपको इसकी सेटिंग बतानी थी। तो ये अब 10 सेकंड के बाद हमें इसकी आउटपुट मिलेगी। जब आउटपुट मिलेगी तो यहाँ पे इसकी ग्रीन लाइट ऑन होगी। जी। अब हम इसकी पैरामीटर्स की थोड़ी सेटिंग देख लेते हैं। ये हमारे पास मैनुअल आ गया, मैनुअल को हम रखेंगे अपने करीब, और ये सेट वाला जो बटन है, पर इसको हमें थोड़ी देर प्रेस करना है, तकरीबन 3 सेकंड तक। ये A1 की जो सेटिंग है वो 10 है, यानी जब आपका ये ऑफ होके दोबारा ऑन होता है तो 10 सेकंड के बाद ये आउटपुट दे, यानी आपको लोड चलाए। तो ये सेटिंग यहाँ पे ठीक है, इसको हम 10 ही रहने देंगे। फिर इसके अलावा जो इसकी सेटिंग है वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की है। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है हम इसको 160 ही करेंगे। ये 270 है, हम इसको 260 करेंगे। तो ये इसकी वैल्यू हमने कर दी 260। अब जो इसका 3 नंबर पे ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी रिकवरी वैल्यू जो है वो 255 ही रहे, इसको हमने नहीं छेड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है A4। इसके A4 में आ जाता है ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम। ठीक है? ये 30 सेकंड का जो इसका टाइम दिया हुआ है, इसको भी हम 30 सेकंड कर लेते हैं। इसको मतलब इसको ज़्यादा कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 पे आ जाएगा इसका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन, यानी कि कितनी देर में ये एक्शन ले, यानी अगर प्रोटेक्शन का कोई मसला है तो हम इसको कितनी देर पे करेंगे तो ये एक्शन लेगा। हम चाहते हैं कि ये 0 पॉइंट क्विक रिस्पॉन्स दे, यानी कि 0.1 में हो तब जाके तो इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, या विद इन 1 सेकंड इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। ये जो A5 की सेटिंग है, हम इसको 0.5 पे रखेंगे ताकि ये क्विक रिस्पॉन्स दे, 1 सेकंड से भी पहले ये दे दे। अब इसके आ जाएगा अंडर वोल्टेज। A6 अंडर वोल्टेज 170 ठीक है, इससे कम हो या 180 कर लें तब भी ठीक है, 170 से कम हो तो ये ट्रिप करवा देगा। फिर इसके बाद आ जाएगा A7, ये अंडर वोल्टेज रिकवरी टाइम, यानी कि जो ही 175 हो तो ये फ़ौरन इसको ऑन करवा देगा। और इसके बाद जो आ जाता है इसके डिले टाइम, वो भी 30 सेकंड है। ये बिल्कुल सही है, इसको यहाँ पे इतना ही रहने देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा A9 अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन। इसको भी हम प्रोटेक्शन जो है इसकी हम भी इसको जो एक्शन लेना चाहिए वो 0.5 सेकंड में इसको एक्शन लेना चाहिए। फिर इसके अलावा जो आवर करंट प्रोटेक्शन है, ये 40 है, हम इसको कर देते हैं, हम इसको कम से कम करेंगे ताकि हमारे जो एम्पियर हैं वो इतने एम्पियर पे जाए तो ये ट्रिप करवा दे। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा 60 पे, सॉरी 10 पे। ये दोस्तों मैंने इसके एम्पियर सेट कर दिए 10, क्योंकि 10 एम्पियर जो ऊपर जाएगा तो ये लोड ऑफ करवा देगा। बाकी इसके बाद की जो सेटिंग है वो तकरीबन उसको सेम ही रहने दें। ठीक है जी। ये इसके बाद वो टाइम एक्शन टाइम है वो भी इसका इतना ही होना चाहिए। जो इसका जो एक्शन टाइम है, यानी आवर करंट का, इसको भी हम 0.5 कर लेते हैं। और इसके बाद ए कंटिन्यू आवर करंट फॉल टाइम, नहीं इसको ऑफ ही रहने दें। और करंट कैलिब्रेशन, इसको भी इसी तरह रहने दें, और आखिर में एंड हो गया जो सेट करेंगे तो ये हमारा
इसकी सारी प्रोग्रामिंग, हमारी सारी सेटिंग इसकी होगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये घरों में अगर आपके घर में फ्रिज लगा हुआ है या इन्वर्टर फ्रिज है, नया फ्रिज है या किसी भी किस्म की कोई और एप्लायंसेस हैं जिनके लिए ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो ये प्रोटेक्शन ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप अपने घरों में इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को उससे इलेक्ट्रिक शॉक से, ओवर करंट से, अंडर करंट से, ओवर वोल्टेज से इसको बचा सकते हैं। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।